हमारी जो कोशिश रहेगी वो रहेगी कि जो हमने यहाँ पे सीखा है, हमने यहाँ पे जो करा है, वो आपको बताने की। और दूसरा मैं एक चीज आपसे जरूर चाहूंगा कि सब लोग कोशिश करें कि डिस्टरबेंस से हम लोग दूर रहे, ताकि इन 15-20 मिनट में, 25 मिनट में, 40 मिनट में जो मैं और सीमा बात करेंगे, शायद उसमें से कोई चीज ऐसी हो, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि कोई तो ऐसी चीज निकले हमारी जुबान से जो आप लोगों के बिजनेस को नेक्स्ट जोन पे लेके जाए, और आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर डायमंड चले जाए। और उसके साथ में एक चीज और बता दूंगा आपको कि अभी प्रिया दीदी बात कर रहे थे कि हम वहां से है जहां लोग घूमने आया करते हैं, और शिमला से हम है, शिमला से अगर मैं और आगे की बात करूं तो शिमला से 32 किलोमीटर दूर ठियोग एक जगह है, ठियोग से 8 किलोमीटर दूर टूवर्ड नारकंडा जो एक रोड जाता है, संधू एक जगह पड़ती है 8 किलोमीटर दूर, उस वहां के गांव का मैं रहने वाला हूँ। मैं और सीमा दोनों वहीं से है, और हमारे अपने सेब के बगीचे हैं, और उस सेब के बीच हम वहां से निकल के शिमला में हम रहते हैं, मेरे 2 बेटे हैं, हम उनको पढ़ते हैं, और साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने अपने बारे में मैं थोड़ी सी बात आपसे करूं तो वो ये है कि मैं जब कॉलेज में था तो मेरी संजौली से कॉलेज मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं यूनिवर्सिटी चला गया। मैं सिर्फ एक दो देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान देना, जो भी मैं बातें करने वाला हूँ कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड रहेगा। आप देखेंगे कि कनेक्टिविटी देखना आपने कि परमात्मा आपसे क्या चाहता है। जब भी हम कुछ करते हैं, कुछ भी हम शुरुआत करते हैं कहीं से, कहीं ना कहीं परमात्मा की वो इंडिकेशन होती है। सबके लिए वो उस प्रभु ने दरवाजे नहीं खोले, सबके लिए नहीं खोले। यहाँ पे हमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि लोगों को लगता है कि वो क्यों मना कर रहा है बिजनेस के लिए, वो क्यों बिजनेस में नहीं आ रहा है, वो क्यों आ गया, जिसके बारे में हम सोचते थे कि बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, वो बिजनेस नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको रिलेट करने वाला हूँ कि परमात्मा की इंडिकेशन है, किसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग चल रही है, वही इस बिजनेस को कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और उस बिजनेस में आने के लिए और बिजनेस में लोगों को लाने के लिए हमारा बहुत बड़ा रोल होता है, हमारी क्रेडिबिलिटी का, हमारे कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं एक छोटी सी इंसिडेंट आपसे सुनाने जा रहा हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, मेरा सीनियर था, वो भी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में था, और हम दोनों कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ क्या बोलते हैं कैफेटेरिया में बैठ के कॉफी पिया करते थे। मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, वो बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। वो आईएएस की तैयारी कर रहा था, वो बोलता था कि मैं बनूंगा ही आईएएस एचएस। तो मैं सोचता था कि देवकांत जी आप तो एचएस आईएएस बनेंगे, और मैं तो बड़ा बड़ा सिंपल बंदा हूँ यार, मेरे से तो पढ़ाई भी कम हो रही है और जॉब मैंने करनी नहीं है, मुझे तो कोई बिजनेस करना था। बस ये बात चलती थी, हम उठते बैठते थे। पर एक चीज कंफर्म थी कि यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि उस आदमी का जो मेरे लाइफ में जो रोल था, रोल इन द सेंस जो मैं उस आदमी की एक ना अलग रिस्पेक्ट किया करता था। मुझे लगता था कि ये आदमी बहुत जबरदस्त है यार, ये लड़का ना बहुत जबरदस्त है, बहुत पैशनेट है अपने ड्रीम को लेकर। और मैं और वो दोस्ती चली रही, चला रहा, सब कुछ चल रहा, और इन बिटवीन मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया कि एक मीटिंग होती है, आप मीटिंग में आ जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 9 महीने का टाइम गुजर गया, मैं मीटिंग में नहीं गया। मुझे लगता था ये तो रोज का काम है, एक आई कंपनी, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, ये तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोगों को ठगते रहते हैं। फिर मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी का क्या काम अगर हम भी ऐसे ही ठगे जाएंगे। ये चला रहा, पर समय आया, मालिक की कृपा हुई। सुबह सर्दी का महीना, हिमाचल के अंदर, वो भी शिमला के अंदर, और शिमला में भी ठियोग के अंदर, जहां की हाइट 8,000 फीट है, जहां बर्फ बर्फ 2.5-3 फुट स्नो पड़ता है। सुबह सुबह फोन आया, नीचे बर्फ गिरी हुई थी, उसी देवकांत का जिसके साथ कैफेटेरिया में मैं कॉफी पिया करता था। रमेश, एक बिजनेस आया और वो बिजनेस आपके लिए, मैं नहीं करूंगा। सुनना आपने ध्यान से, आप लोगों ने लोगों को बुलाया होगा कि मैं कर रहा हूं, मैं बिजनेस को लेकर एक्साइटेड हूं, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, आपने बुलाया होगा और लोग नहीं आए होंगे। और मुझे कैसे कॉल किया गया कि एक बिजनेस आया है और वो बिजनेस आपके लिए है, और तेरे को पता है कि मैं तो आईएएस बनना है, और वो बिजनेस तेरे लिए, मैं तेरे को बताऊंगा, तू आ जा। और आप विश्वास करेंगे कि मैं उठा, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, मैंने मुंह भी नहीं, सिर्फ मुंह धोया, नहाया भी नहीं। मैं उठा और वहां से 8 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके मैं उस आदमी के पास पहुंचा। वो आदमी बैठा था, उसके भाई का गैराज था,
वहां बैठे, बीच में टेबल था, सामने मेरी कुर्सी थी, दूसरी तरफ उसकी कुर्सी थी, बीच में वो डब्बा था, किट। जब मैंने बिजनेस साइन किया, उस आदमी ने मेरे को प्लान दिखाया। 2 बातें मेरे को समझ आई उस प्लान। इनफैक्ट मुझे समझ कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं तो नेटवर्किंग पहली बार सुन रहा था। मेरे लिए एमवे का नाम नया था। एमवे पूरा भी नहीं बोल पा रहा था। मुझे नहीं पता ये क्या था, पर मुझे 2 चीजें वहां समझ आई थी। उस आदमी ने एक चीज बताई थी, अभी तक जो हमारी और हमारे बुजुर्गों का जो खर्चा है, वो किसी का कारोबार है। जो आज तक हमारा और हमारे बुजुर्गों का जो खर्चा है, वो किसी का कारोबार है। और ये ऐसा बिजनेस है कि आपका ही खर्चा, आपका ही कारोबार हो सकता है। और कंपनी की कंप्लीट हिस्ट्री बताई, कंपनी की कंप्लीट हिस्ट्री बताई, और बोला कि सीधा यहां से जुड़ के यहां से आप बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, और यही खर्चा जो किसी का बिजनेस था, आज यही खर्चा आपका बिजनेस हो सकता है। ये चीजें समझ आई। उसके बाद मैंने इस बिजनेस को शुरू कर दिया, और वो आदमी ने बिजनेस नहीं किया। जस्ट इमेजिन, उस आदमी ने बिजनेस नहीं किया, मैंने किया। आज वो अपने ट्रेडिशनल लाइफ में, पहले वो नायब तहसीलदार बने, उसके बाद तहसीलदार बने, आज वो हिमाचल में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है। उस आदमी का नाम मैं कभी नहीं भूलूंगा, नेवर एवर। और मुझे ये रास्ता दिखा गए, और मैं इस बिजनेस के अंदर मैं इस बिजनेस के अंदर मैंने सफर शुरू किया, बिजनेस को करना शुरू किया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन मैंने वो प्लान देखा। नेक्स्ट मेरी जो मीटिंग थी वो चंडीगढ़ में थी। चंडीगढ़ के लिए यहां से श्योक से 6 घंटे लगते हैं। किलोमीटर ज्यादा नहीं है, पर हिल एरियाज है, 6 घंटे लगते हैं। मैं चंडीगढ़ गया, मैंने वहां बड़ी मीटिंग देखी, बहुत सारे लोग उस मीटिंग के अंदर थे। मुझे लगा कि बिजनेस करने वाला है। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि परमात्मा कैसे परीक्षा लेते हैं। आपने देखा कि मैं इस बिजनेस के अंदर किसकी बदौलत आया? जिस आदमी का मेरे पास एक क्रेडिबिलिटी थी उस इंसान की। वो आदमी बोल रहा है ना, इसलिए मैं उस मीटिंग में चला, मतलब उस आदमी के पास प्लान देखने चला गया। तो पहला काम क्या है कि हमें अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाना होगा, अपने कैरेक्टर को रखना होगा, लोगों के लिए अट्रैक्शन क्रिएट करनी होगी, तो लोग हमारे साथ आएंगे। ठीक। दूसरा, जो आदमी जिसके भाग्य में होगा, मेरे भाग्य में लिखा था, मुझे कुछ नहीं समझ आया, पर मेरे भाग्य में था, परमात्मा ने मेरे लिए दरवाजा खोला। उसके बाद जब मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, पहले 9 महीने मेरे दाएं तरफ भी लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, उनकी भी ज्वाइनिंग हो रही थी। मेरी बाएं तरफ भी लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, उनकी भी ज्वाइनिंग हो रही थी। हर एक आदमी का बिजनेस ज्वाइन हो रहा था, हर एक आदमी बिजनेस ज्वाइन कर रहे थे। मेरे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा। 9 महीने का वक्त गुजर गया। उन 9 महीनों के अंदर, 9 महीनों के अंदर एक भी आदमी, सिंगल आदमी मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ, सिंगल पर्सन। प्लान मैंने भी बहुत दिखाया। मैं मानता हूं कि हम शिमला से है, शिमला में ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है। अगर यहाँ 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना है तो 1 दिन लग जाता है। ऑटो यहाँ नहीं चलता है, गाड़ियां उस टाइम होती नहीं थी, मोबाइल होते नहीं थे। और यहाँ तो हिल एरियाज में बरसात हो जाए तो मुश्किल है, सर्दी हो जाए तो मुश्किल है। उसके बावजूद भी मैंने बहुत प्लान दिखाए। भले ही एक प्लान दिखाने के लिए 1 दिन लगता था, फिर भी बहुत प्लान दिखाए। 9 महीने तक मेरे साथ एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। 9 महीने बाद मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई, वो इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटफॉर्म, और मेरे साथ अंटालिया थी। कितना आसान लगता है कि पहली ज्वाइनिंग हुई और फाउंडर प्लेटफॉर्म चला गया। पर वो जो 9 महीने का सफर था ना, उस सफर को सोचो आप कि मैंने कैसे हैंडल किया हो। ऑफिस शिमला में नहीं था, मेरा घर यहां से 40 किलोमीटर दूर है। जब शाम को मेरी मीटिंग कालीबाड़ी में मीटिंग होती थी, जब मीटिंग खत्म होती थी, तो मीटिंग जो वहां पे हमारी मीटिंग के बाद जब घर जाना होता था, तो आखिरी बस जाती थी 4:40 पर। उस बस के लिए भागना होता था। और वो बस जब मेरे घर के नेशनल हाईवे में पहुंचती थी, जहां से मुझे 2-2.5 किलोमीटर पैदल जाना होता था, वहां क्या बोलते हैं, जंगल का रास्ता था। और ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और 9 महीने गुजर गए, मेरे साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। 9 महीने बाद एक ज्वाइनिंग हुई। पर थैंक्स गॉड, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इस बिजनेस के अंदर, मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया था, इसलिए मैं बिजनेस के अंदर टिका रहा। और मैं एक ही चीज बोलता था, एक ही चीज, कुछ मर्जी हो, मुझे एक ही चीज पता थी, अगर ये बिजनेस 90 कंट्री में चल सकता है ना, 100 कंट्री में, अगर ये बिजनेस, मैंने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मुझे पता था अगर ये बिजनेस डेवलप्ड कंट्री में चल रहा है, अनडेवलप्ड कंट्री में चल रहा है, डेवलपिंग नेशंस में चल रहा है, तो हिंदुस्तान में भी चलेगा। लोग हर जगह एक जगह एक तरह के हैं, यहां भी चलेगा। कहीं ना कहीं मुझसे कुछ कमी रह रही है, मुझे सीखने में कुछ कमी थी, जहां ये बिजनेस मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे थे।
और आप विश्वास नहीं करेंगे 9 महीने तक मैंने प्लान दिखाने खुद स्टार्ट कर दिए थे और मैंने बहुत लोगों के, मैंने अपलाइंस के लिए भी प्लान दिखाए, अपलाइंस के लिए भी ज्वाइनिंग हुई, क्रॉस लाइंस के लिए मैंने प्लान दिखाया, वहां भी ज्वाइनिंग हुई, पर मेरे लिए कभी कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। 9 महीने बाद मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में फटे चकने की कोशिश की, 2 साले 3 साले 4 साले निकल गई, 5 साल बाद में इस बिजनेस में 12% किया। 5 साल बाद मैं इसलिए आपको एक होप दे सकता हूं कि आप सब लोगों के साथ ये बहुत सारी चीजें बहुत इजी, आप सोचते कि क्या बोलते हैं हम तो ये चैलेंज आ गए वो चैलेंज आ गए। आप सोचो 5 साल बाद में इस बिजनेस में 12% किया और 5 साल बाद 12% जाने के बाद मैं 12% पर कितने साल रहा और उसके बाद सीधा सिल्वर चला गया। और जब मैं सिल्वर गया इस बिजनेस के अंदर, तो सीमा की बिजनेस के अंदर एंट्री हुई। पहली मीटिंग सीमा की थी जब मैं सिल्वरशिप पे, सीमा स्टेज पे, और जब स्टेज पे सीमा आई तो ये मेरे पीछे खड़ी थी। और जब पहली बार ये स्टेज के अंदर आई तो सीमा अपना नाम ही भूल गई, ये अपना नाम ही नहीं बता पाई। आप सोचो, जस्ट इमेजिन। और आज अगर मैं आज के बिजनेस की बात करूं, आज के सिनेरियो की बात करूं, जब भी ये बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आज सीमा को बंद चुप करवाना मुश्किल है, जो अपना नाम भूल गई। इस बिजनेस की पावर देखो, इस सिस्टम की पावर देखो आप, इस सिस्टम में कितनी ताकत है। जो लोग रेगुलर यहाँ सिस्टम मीटिंग के अंदर रहते हैं, रेगुलर इस एसोसिएशन के अंदर रहते हैं, उनका कायाकल्प हो जाता है, वो आदमी बदल जाता है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है, उनका तामझाम ही बदल जाता है और वो डिफरेंट ऑरे के अंदर आके वो अपना अपना स्वरूप उनका बदल जाता है। उसके बाद मेरे बिजनेस में आप देख रहे होंगे कि ये जो समय था, इस समय में मैं अकेले बिजनेस बिल्ड कर रहा था और इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद मैं इस बिजनेस के अंदर एंटर करा और ये सब चीजें बिजनेस बिल्ड करती हुई, पर जैसे ही सीमा का बिजनेस में एंट्री हुई ना, उसके बाद बिजनेस डिफरेंट वे में चलना स्टार्ट हो गया। हालांकि जिस दिन सीमा ने एक्टिवली बिजनेस में अंदर पार्ट प्ले करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमारा पहला पहला जो ट्रिप था वो स्विट्जरलैंड का था और उसके बाद बहुत सालों तक बीच में एक गैप आया। उसके बाद लगातार कोरोना का दौर था, चाहे कोरोना का बगैर था, शंघाई, इस्तांबुल, अंटालिया, अभी दुबई, मतलब हम उसके बाद रेगुलर रहे ड्यू टू सीमा के बिजनेस के अंदर एंटर करने के। तो अब सीमा आपसे बात करेगी, फिर मैं आपसे बात करूंगी। थैंक यू राष्ट्र जी। और आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सीमा राष्ट्र है, मैं बिजनेस वूमेन हूँ। पहले सिंपल हाउस वाइफ थी। आज इस बिजनेस की बदौलत और गॉड की बदौलत और राष्ट्र जी की बदौलत, अपने पेरेंट्स की बदौलत आज मेरा नेम फेम बना है कि मैं एक बिजनेस वूमेन बन चुकी हूँ। और सबसे पहले तो मैं गॉड का थैंक्स करती हूँ कि इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी और ये स्टेज हमें गॉड की बदौलत मिली है। उसके बाद हमारे गौरव भैया और डिम्पल जी, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने हमें एज ए स्पीकर इनवाइट किया, बहुत बढ़िया लगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे प्रिया दीदी और कमल भैया जी की, जो आपके ग्रेट अपलाइन है, बहुत जबरदस्त है, अपलाइन के बिना ये बिजनेस असंभव है। तो बहुत बढ़िया से आप लोगों ने हमारा वार्म वेलकम करा, आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप सभी का, जितने भी लोग हमारे साथ आज इस सेशन में, आप सभी का वेलकम है। एंड तक सभी जुड़े रहे। सभी ने राष्ट्र जी की स्टोरी सुनी होगी, तो सभी को लगा होगा कि ये बिजनेस चलता नहीं, ये बिजनेस दौड़ता है। और अगर मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊं कि मैं कैसे इस बिजनेस में आई, तो फ्रेंड्स, बहुत सारी लेडीज आज इस सेशन में होगी। आप लोगों की आज होप मैं आप लोगों को ये दे सकती हूँ कि यदि मैं सिंपल हाउसवाइफ इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, तो आप सब बहुत जल्दी अपने अपलाइन के साथ इस बिजनेस में फट्टे चक दोगे और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाओगे। तो जैसे कि मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मेरा और राष्ट्र जी का जब भी रिश्ता हुआ, तो हमारी शादी से पहले जब हमारी रिश्ते की बात हुई थी, तो राष्ट्र जी उस टाइम एमवे कर रहे थे। एमवे में इन्होंने ज्वाइनिंग अपनी कर दी थी। 2003 में हमारी शादी हुई, 2000 के आसपास इन्होंने एमवे साइन कर दिया था। तो मैं इनको क्या बोलती थी कि आप कहाँ फंस गए हो, कहाँ क्या कर रहे हो, आप कुछ अपना गवर्नमेंट जॉब देखो, कहीं जॉब देखो। क्योंकि मैं सिंपल लड़की थी, मुझे लगता था, गांव से थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ,
कि मुझे लगता था कि गवर्नमेंट जॉब में ही सिक्योरिटी है ना। तो मुझे लगता था जितने में हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो अगर इनके पास जॉब होगी तो गांव से मैं भी शहर की लाइफ देखूंगी, मेरी लाइफ भी बहुत बढ़िया हो सकती है। तो मैं इनको बहुत टाइम तक ये बोलती थी कि जॉब देखो, जॉब देखो, ये भी करो पार्ट टाइम, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी जॉब भी देखो। बस इन्होंने मुझे जब एक बात कही कि शादी करनी है तो कर, नहीं करनी तो मैं ये कारोबार नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसमें मुझे क्या मिल सकता है आपको भी पता ही नहीं है। तो उसके बाद मुझे लगा कि कोई बात नहीं, देखते हैं जो भी होगा। लेकिन ये पसंद थे और हमारी शादी हुई। शादी के बाद अगर अपनी बात करूं, 3-4 साल गांव में रही। गांव में राष्ट्र जी शिमला आते थे बिजनेस बिल्ड करने के लिए। चंडीगढ़ ऑफिस था, शिमला के अंदर ऑफिस भी था इनका, अप डाउन, शिमला में रूम था, तो ये इधर ही रहते थे, बीच में गाँव आते थे। तो मैं गाँव में रहती थी। गाँव में वही खेतों का काम, गाय पशु का काम, वो भी जैसे मेरी देवरानियां कर रही थी, मुझे भी वही करना था, है ना। बेटा हो गया था, बेटे के साथ गांव में थी। साल का बेटा हुआ था, पापा जी ने कहा कि देवर की शादी पहले हो गई थी कि आप बेटा शिमला चले जाओ बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड शिमला में रहते हैं तो आप सब वहां पे बच्चों को देखो। उस दौरान गांव से शिमला आई। गांव में तो वही काम रहता था जो भी करती थी, गाय पशु का, खेतों का, लाइफ उसी के अंदर बाउंड हो गई थी। मुझे लगता था कि लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर सकती, शायद इसी काम के लिए बनी हूँ जो खेतों का काम करना है ना। वही सब रूटीन थी, सो के उठो, गाय पशु, खेतों का काम, बच्चों का काम, खाना पीना, एक हाउसवाइफ का 4 दीवारी के अंदर का काम, मेरा वही रहता था। बिल्कुल सिंपल लाइफ थी। और उसके बाद जब मैं शिमला में आके लगा कि नहीं, अब तो बस टीवी मिल रहा है देखने के लिए, अब तो पड़ोसियों के साथ गप्पे मारूंगी, अब तो सोने के लिए टाइम मिल रहा है, कपड़े धोने हैं, पोछा लगाना, ये सब काम करके अपना बच्चों के साथ रिलैक्स, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता था, जहाँ की खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। वो लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन आप सभी को पता है हार्ड वर्क कितना है, बहुत ज्यादा होता है ना हर जगह पे। और अगर मैं बात, जब यहाँ पे मेरा चल रहा था तो उस दौरान मैं मार्केट के प्रोडक्ट यूज करती थी। राष्ट्र जी घर में एमवे के प्रोडक्ट लाते थे, रखते थे, बोलते थे इन प्रोडक्ट को यूज करो। मुझे क्या लगता था, नहीं वही साबुन की टिक्की घिसनी है, ब्रश यूज करनी है, अपने कपड़े जल्दी हो जाएंगे, और फटाफट से जो भी मार्केट के प्रोडक्ट यूज करके मेरा यही रहता था। एक दिन इन्होंने अपलाइन को घर पे बुलाया और कहा कि क्या करूं, ये प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रही है, यूज नहीं कर रही है, घर में वही प्रॉब्लम चली रहती थी। ये बोलते थे यूज करो, लेकिन वो प्रोडक्ट रहते थे टेबल के नीचे। तो अपलाइन घर पे आए हमारे, उन्होंने मुझे यूज करना जब बताया कि ऐसे कपड़े धुलते हैं, ऐसे बर्तन धुलते हैं, ऐसा आपका टाइम बचेगा, आप अगर इनको यूज करोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको पता है पैसा भी आएगा। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने उनके साथ रिलेशन हमारे बढ़िया बने आपस में, और दीदी घर पे आके प्रोडक्ट यूज करना जब मुझे सिखाया, बताया, तो मैंने प्रोडक्ट चेंज करना शुरू कर दिए, मार्केट के प्रोडक्ट। अगर घर में एक चीज भी होती थी तो राष्ट्र जी आते थे और तुरंत फेंक देते थे उन प्रोडक्ट्स को। तो इस तरह से मैंने घर पे लाना बंद कर दिए और एमवे के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिए। पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन धीरे धीरे उनको यूज करना सीखा तो सस्ते लगे, अच्छा लगा, मेरी टाइम बचना शुरू हो गया, तो लगा कि यार ये प्रोडक्ट तो लाजवाब है। वो यूज करते करते एक दिन इन्होंने कहा कि मेरे साथ ना आपको मीटिंग में चलना है, हमारी शिमला में कालीबाड़ी हॉल है माल रोड के साथ, तो वहां पे मीटिंग हॉल में इन्होंने कहा कि आपको चलना है। तो बच्चों का एक्सक्यूज था, बेटा था मेरे पास और देवर के बच्चे थे। फिर इन्होंने कहा कि मीटिंग में चलना है, तो मैंने कहा बच्चे, कहते बच्चे को साथ लेके चलो। और जब मैं साथ लेके गई, अपनी जैसी हाउसवाइफ को स्टेज पे देखा, रॉकी म्यूजिक बज रहा था, वो स्टेज पे जा रहे थे, तो मेरा रोम रोम में, मुझे भी राष्ट्र जी भी गए तो मैं नहीं गई थी, बच्चे मेरे पास थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब उस दिन मुझे लगा कि इतनी सारी लेडीज जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है ना। जब स्टेज पे हमारे अपलाइन गए, उन्होंने एक बात कही कि मैं स्कूल भी नहीं गई, मैंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। तो मुझे लगा यार मैं तो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, अगर इन्होंने ये कहा है कि मैं तो स्कूल भी नहीं गई पर 1 से 2 लाख रुपया मेरी पर मंथ इनकम है, एमराल्ड थे वो, तो मुझे उनको सुन के लगा अगर इनका अपना बुटीक होते हुए इन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करके ये 1 से 2 लाख पर मंथ इनकम बना रहे हैं, जो स्कूल का दरवाजा भी इन्होंने नहीं देखा था, पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो मुझे कहीं ना कहीं उनको सुन के लगा कि फिर तो मैं भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हूँ। उस दिन से अगर मैं आपको बात बताऊं, पहले घूमने के चक्कर में राष्ट्र जी के साथ मीटिंग में जाती थी, लेकिन अपनी डायरी पेन लेके बच्चे का अपना पूरा बच्चे को साथ लेके पीछे बैठती थी, और जब भी होता था खाने का सामान इसको देके इसका चुप करवाती थी। ऐसे ऐसे करके मैंने मीटिंग
मीटिंग अटेंड करी पर एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट हो गया था कि हस्बैंड के साथ जाऊंगी तो बहुत कुछ मुझे वहां पे सीखने को मिल रहा था। ऐसे ऐसे करके मैंने बच्चे के साथ मीटिंग अटेंड करी, और अगर रहता था कि अगले दिन स्कूल था, 3 बच्चे थे, है ना, फिर उस दौरान क्या करती थी, शाम को ही मैं अपने कपड़े बच्चों के धो के प्रेस करके सैटरडे को ही रख लेती थी, शाम को कई बार रात को ही कपड़े धोती थी, इस तरह से मैनेज करती थी, खाना बना के जाती थी। पर मीटिंग में जाना था, बस मीटिंग में जा जाके मैंने अपने आप को चेंज करा। अगर बात आती है कि कैसे करें, तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। मैंने अपने आप को चेंज करा है, क्योंकि मैं सिंपल हाउसवाइफ थी। मुझे लगता था कि मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊंगी, मुझे लगता था मैं क्या लिखूंगी, इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी, है ना। लेकिन मैंने हिंदी में अपनी डायरिया भरना शुरू कर दी, मैंने धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करी। राशा जी ने भी कहा कि अपना नाम ही भूल गई थी मैं, रियलिटी में मैं इनके पीछे खड़ी रहती थी और इनको बार बार इस तरह से मतलब मुक्के मार मार के बोलती थी, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, जब बोलने की बारी आती थी। ऐसा मेरे साथ था। लेकिन मैंने जब अपनी बहुत सारी क्रॉस लाइन के सिस्टर्स लोग हैं उनको सुना, है ना, इस तरह से अपनी एक डायरी, अपनी एक प्लान बनाया, अपना एक हर चीज सीखी, क्योंकि सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जब हम सीखने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार होते हैं ना, तो बहुत कुछ होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर हमारे अपलाइन बद्दी से आते थे, वो हमारे लिए लेडी सेशन करते थे, मीटिंग्स करते थे, तो उनको देख देख के ना मैंने प्लान देना सीखा, डेमो करने सीखे। और उन्होंने मुझे यही कहा था, सीमा अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो तो आपको अपने हिस्से का काम खुद करना पड़ेगा, खुद से खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप फट्टे चढ़ सकते हो, आप मीटिंग करना शुरू कर दो, छोटे छोटे सेशन अपने मीटिंग्स में करना शुरू कर दो, जैसे अपने लेडी सेशन करना शुरू कर दो, ट्रेनिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना शुरू कर दो। बस वही देर थी, मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने अंदर इतना जोश लाया कि मैं कर सकती हूँ, और अपने शीशे के आगे घर में बच्चों के सामने प्लान देना शुरू कर दिए, डेमो करने शुरू कर दिए। जहाँ रास्ता जी को पूछती थी, बोलते थे सीखो सीखो, देखो करो। तो एक अपने अंदर एक मतलब चेंज करने का जोश आया कि नहीं, मुझे मुझे डायमंड जाना है ना। तो बस वही देर करते करते मैंने अपनी मीटिंग करते करते हमारे ग्रुप में ना इतना बड़ा मोमेंटम आ गया कि बहुत सारी लेडीज की मेरी अपनी टीम बन गई। अगर अपने ग्रुप की बात करूं, हमारे साथ लेडीज टीम बहुत ज्यादा है मेरी टीम में। तो इस तरह से हमारा बिजनेस बड़ा बनता गया। जब स्विट्जरलैंड गई ना, इस बिजनेस के वर्क एथिक मैंने आपके साथ शेयर करे कि वर्क एथिक हमें बढ़ाने पड़ेंगे, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। वो करते करते जब रिवॉर्ड अवार्ड की बात बताऊं, मैं शिमला से आगे घूमने नहीं गई थी, चंडीगढ़ भी नहीं देखा था, दिल्ली भी नहीं देखा था, शिमला के अंदर बस फर्स्ट टाइम आई थी पापा के साथ, सेकंड टाइम राष्ट्र जी के साथ हनीमून मनाने शिमला तक आई थी, यहीं से वापस चले गए थे गाँव। बस मतलब लगता था कि शहर पता नहीं कब रहेंगे, है ना। लेकिन इस बिजनेस की बदौलत शहर में रहे, शहर से कब स्विट्जरलैंड का ट्रिप हमारा क्वालिफाई हो गया और जाना था, पासपोर्ट बनाए, सब कुछ था, बच्चे छोटे थे, दूसरा बेटा भी हमारे पास उसी दौरान आ गया था। और फिर लगता था बच्चों को छोड़ के जा रही, इतनी दूर सात समुंदर पार, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो टेंशन थी, टेंशन बच्चों के पास था दिमाग। लेकिन वहां पे गए तो खूब इंजॉय किया, अपलाइंस के साथ स्विट्जरलैंड घूम के आई। मेरी जनरेशन में, मेरी अपनी अगर मैं बात करूं मायके की, ससुराल में कोई भी लेडी फॉरेन नहीं गई थी। फर्स्ट मैं ऐसी लेडी थी कि जो बेटी थी, है ना, मैं इस बिजनेस से स्विट्जरलैंड घूम के आ गई थी। स्विट्जरलैंड सबका सपना होता है फ्रेंड्स। वहां जाके लगा कि बिजनेस ये है एमवे, ये है एमवे की दुनिया, है ना। डेली ट्रिप भी मिला था जो प्लेटिनम शिप में मिलता है, उस पे भी हमने खूब एंजॉय करा था। लेकिन जब तो स्विट्जरलैंड गई पूछो मत, उसके बाद हम शिंघाई गए, इस्तांबुल गए, अंटालिया गए। अभी हम अपने आप लोग, आपके डिम्पल जी और गौरव भैया के साथ दुबई में साथ मिले हम लोग, बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ मिलके। बहुत ही ग्रेट कपल है, बहुत हंसमुख दीदी, बहुत इतना जबरदस्त स्माइलिंग फेस में इन्होंने मेरे साथ हेलो हाय करी, और ऐसा लगा कि बस अपनी सिस्टर मिल गया है ना। तो ये इस बिजनेस की खूबसूरती। और अगर बात बताऊं फ्रेंड्स, इस बिजनेस की मैं आप लोगों को, बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ पे, बहुत कुछ है। सागर समुंदर की गहराई को हम नहीं नाप सकते, सेम इस बिजनेस की गहराई को हम देख ही नहीं सकते कि कितना बड़ा है ये बिजनेस, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एक सिंपल हाउसवाइफ की लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला सकती है ना। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मुझे लोग बोलते थे कहाँ तू भी इसके साथ चलेगी, अपने बोलते थे मम्मी पापा, इवन इनकी फैमिली के भी बोलते थे कि तू भी इसकी तरह बन गई है, तू भी इसके साथ ही चली गई है, इसको पीछे नहीं हटाती। अच्छा करा मैंने
गॉड का थैंक्स करती हूँ कि मैंने इनको नहीं रोका, मैं इनके साथ खड़ी रही, इनके साथ चाहे जितने मर्जी चैलेंज हम लोगों के साथ भी आए, लोगों ने बातें बनाई, कहाँ जाती है बैग उठा के, अपने बच्चों को नहीं देखती है ना, रात रात को कपड़े धोती है, बच्चों को छोड़ के चली जाती है, पर हमने उनके ऊपर फोकस ना करके हमने रात और दिन काम करके प्लान डेमो अपनी टीम के साथ काम करते करते आज हमारी टाइगर टीम इतनी बड़ी टाइगर टीम है, सब इतने जबरदस्त लीडर है। और 2023 में डायमंडशिप जाना है, हम सब ने मिलके बहुत आगे जाना है। मैं तो यही कहूंगी कि हम सब, अगर आप अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन सबमिशन में रहे, इनके साथ जुड़े रहे, जो आपके मेंटर्स है, बहुत जबरदस्त कपल है दोनों, है ना, इनके साथ जुड़े रहिए, हमेशा इनके साथ काम करते रहिए, आपका बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा। खुद से खुद की लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। एमवे नंबर 1 है, नंबर 1 है, रहेगा हमेशा, क्योंकि एमवे तो हमारे खून में दौड़ता है, हमारी जिंदगी एमवे है। एमवे की बदौलत बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ चैलेंज आएंगे, है ना, लेकिन अपने चैलेंज को ओवरकम करके इस बिजनेस को बड़ा बनाइए, क्योंकि जो एमवे हम लोगों की लाइफ में इतना बड़ा यू टर्न ला सकती है। आज मुझे टेंशन नहीं है कि मैं सिंपल हाउसवाइफ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कुछ किया नहीं मैंने, लेकिन आज मुझे इतना गर्व है कि आज कुछ हो जाए ना, हमें, हमारे 2 बेटे हैं, +2 के एग्जाम दे रहा है, 10th में गया है, लेकिन आज इन दोनों की सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एमवे की बदौलत ये इनके पास सिक्योरिटी है, टाइम की फ्रीडम है, मनी की फ्रीडम है। ये सब को कब पॉसिबल हुआ? जब इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड करा, टिके रहे, पेशेंस रखी, इस बिजनेस को बिल्ड करते रहे। नो किसको नहीं मिलती? नो तो हमें भी मिलती है। हम जब प्लान करने जाते हैं तो कई जगह हमें भी नो मिलती है, कई जगह लोग हमें भी एक्सक्यूज देते हैं, पर हम घबराए नहीं, हम टिके रहे। जब वो रिवॉर्ड अवार्ड फॉरेन जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि साल में 2-2 ट्रिप लेते हो, तुम्हारे तो मजे है, तुम तो बहुत लकी हो। गांव में मुझे लीडर बोलती है, तू तो फॉरेन ही घूमती रहती है। अभी फंक्शन था, फंक्शन में थे तो बोल रहे थे कब आए तुम फॉरेन से। कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, हमारे इन-लॉज, हमारे पेरेंट्स जब ये वर्ड सुन रहे थे तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा था आज हमारे बच्चे सच में फॉरेन घूमते हैं, इनकी लाइफ सच में बहुत अच्छी है ना। हर लेडीज का ड्रीम होता है कि मेरे पास अच्छे सूट हो, मेरे पास अच्छे गहने हो, मेरे पास मेरा घर हो। तो मेरा भी वैसा ड्रीम था कि मैं चाहती थी मैं भी, मेरे पास पैसे हो, लेकिन पैसे की शॉर्टेज होती थी, इनसे पैसे मांगती थी, खुले नहीं मिलते थे, है ना। और मैं चाहती थी मेरे पास अच्छे सूट हो, लेकिन 400-500 रुपए के सूट से गुजारा करना पड़ता था। आज मैं भी 5-5 हजार इस तरह की शॉपिंग करती हूँ, 30-30, 35-35 हजार की, जब फॉरेन जाते हैं। और अगर मैं बात करूं, मैं चाहती मेरा डायमंड घर हो, सब लेडीज चाहती है। एमवे की बदौलत आज हम अपने गांव में इतना बड़ा डायमंड हाउस बना रहे हैं कि सब बोलते हैं कि घर बना रहे हैं तो ये बना रहे हैं, है ना। और अगर हम एक कमरे में रहते थे, लेकिन आज हमारा इतना बड़ा घर बन रहा है। कभी आप लोगों को जब शिमला होंगे घूमने के लिए जरूर दिखाएंगे। लेडीज, हम सबके ड्रीम क्या नहीं होते, बहुत ज्यादा ड्रीम होते हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं, अपनी इनकम चाहते हैं, हमारे पास ज्वेलरी अच्छी हो, आज मेरे पास ज्वेलरी है, आज सब कुछ है, एमवे की बदौलत है। लेकिन जो हमें ये एक्सक्यूज चैलेंज आते हैं, उससे लड़ना होगा, आगे निकलना होगा, तभी ये सब चीजें हमें मिल सकती है। तो मैं तो यही कहूंगी, हम सब ने इस बिजनेस को बड़ा बनाना है, अपने अपलाइन के साथ मिलकर इस बिजनेस को बड़ा बनाइए। अगर अपने ड्रीम आपके पास है, आपका वाई, आपकी रीजन क्लियर है, तो आप इस बिजनेस में फट्टे चढ़ सकते हो। कोई भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। यदि हम सिंपल कपल इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, तो आप सभी हो सकते हैं। प्रिया दीदी, डिम्पल जी, आपका थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। हम सब ने बहुत आगे जाना है। आगे राष्ट्र जी आप लोगों के साथ बात करेंगे, टाइम होने वाला है और कभी आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि मेरा इस बिजनेस से मेरी लाइफ चेंज हुई है, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाना है आप सबके साथ मिलके, बहुत अपनी टीम के साथ मिलके, अपने अपलाइन का मेंटर्स के साथ। तो आप सब भी फट्टे चक देंगे, हम भी फट्टे चकेंगे, 2023 में डायमंड जाएंगे, फॉरेन में साथ मिलेंगे। खूब अपने पीडीए को बढ़ाइए, प्राइमरी डेली एक्टिविटीज जो डेली की रहती है वो करते करते अपने बिजनेस को बड़ा बनाओ। गॉड हमारे साथ है, हम एक दूसरे के साथ है, आपके अपलाइन में आपके साथ है। तो 2023 क्या, बहुत जल्दी डायमंड जाएंगे। हमारी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच लेडीज। बस एक्सक्यूज देना छोड़ दीजिए, अपने घर के मतलब 100% प्रोडक्ट यूज करिए, अपलाइन के साथ बैठ के सीखिए और आगे सिखाइए। प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, प्रोडक्ट्स में मास्टरी करिए, आपका बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा। मैंने भी ट्रेनिंग मीटिंग हमेशा अटेंड करती हूँ, आज आगे अपनी टीम के साथ भी डुप्लीकेशन करते हुए अपने बिजनेस को बड़ा बना रही हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू राष्ट्र जी। थैंक यू। थैंक यू।
और 5-7 मिनट ही आपके लूंगा मैं, ज्यादा नहीं। और सच में सीमा ने बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करी है, इसके लिए 15-20 मिनट कम है। अब वो टाइम नहीं है जब सीमा बात करती थी और अपना नाम भी भूल गई थी, आज वो समय डिफरेंट है। मैं सर 2-4 चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। अगर आपने हमारे सेशन में कुछ चीजों को पकड़ा होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है, आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी की ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है। आप 5 बजे निकलो तो भी आप एक लाइन दिखा के वापिस आ सकते हो, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको कितना ऊपर चढ़ के जाना होता है, बैग उठा के जाना होता है। वो सीमा जब बैग उठा के जाती थी, व्हीकल कोई नहीं है, बस के धक्के खाने, फिर लोगों से मिलना, फिर शाम को वापिस आना थक हार के, फिर कपड़े धोना, मतलब फिर बच्चों को देखना, फिर पड़ोसियों के ताने, ये सब चीजें आपको जब सुनने को मिलती है ना, तो बहुत बार पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं, बहुत बार ये होता है कि आप, हमें लगता है कि पता नहीं ये बिजनेस हमने क्या पंगा ले लिया अपने लिए। पर मैं एक चीज आपको यहाँ जरूर बता दूं, एक चीज का जरूर ध्यान रखना, अगर हमारी वाई क्लियर नहीं है ना, और हमारा ड्रीम क्लियर नहीं है, अगर हम इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है ना, तो जो चैलेंजेस है ना वो बहुत बड़े होते चले जाएंगे, बहुत बड़े होते चले जाएंगे, और ये ड्रीम का सर्कल कम होता चला जाएगा, और आप बिजनेस से कभी भी बाहर हो सकते हैं। छोटे छोटे चैलेंज बहुत भारी हो जाएंगे अगर वाई क्लियर नहीं है, अगर ड्रीम क्लियर नहीं, अगर ये बिजनेस ब्लड स्ट्रीम में नहीं भाग रहा है ना, तो ये चैलेंजेस छोटे भी बड़े लगते चले जाएंगे, और बिजनेस बिल्ड करना आसान नहीं होगा। और अगर वाई क्लियर है, ड्रीम क्लियर है, तो ये जो ये चैलेंजेस है ना, ये बहुत छोटे छोटे माइनर, बहुत माइनर लगते चले जाएंगे, और आप बड़ा बिजनेस बना पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वाई को क्लियर करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है भरोसा। भरोसा, भरोसा अपना पता होना चाहिए कि मैं जिस कॉरपोरेशन के साथ जुड़ा हूं वो कॉरपोरेशन क्या है, और वो मुझे क्या दे सकती है, वहां से मैं क्या ले सकता हूं। ये इसको लेकर एनालाइज आपको करना होगा। और स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस के अंदर नए होते हैं, तो वो भरोसा आप अपलाइन से उधार लेते हैं, अपलाइन की आपको में वो भरोसा दिखता है। तो मैं एक चीज आपको बताऊं, मैंने एक लाइन बोली थी आपको कि 2010-11 में मैं स्विट्जरलैंड गया था, पीछे फोटो भी लगी हुई मेरी, मैं और सीमा। उसके बाद, उस स्विट्जरलैंड के सफर के बाद, बीच का टाइम पीरियड क्या था बिजनेस में, जैसे बिजनेस में बोला जाता है कि आप अप डाउन चला रहता है। तो वहां के बाद सीमा की एक्टिविटी बिजनेस में नहीं थी, मैं अकेले बिजनेस को रन कर रहा था। जैसे जैसे सीमा ने बिजनेस में आना स्टार्ट किया, मैं छोटी सी चीज आपको बताता हूँ कि डिसीजन में कितनी पावर है, कितनी पावर है। जब तक आप इस बिजनेस में अपलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे, तब तक ये बिजनेस आपका नहीं, आपकी अपलाइन का होगा। और इस बिजनेस में दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं। और ये मैंने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि ये बिजनेस सिखाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस खुद करने का बिजनेस है। और जो आप खुद करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी टीम करना शुरू कर देगी। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि 2-3 साल पहले दिल्ली के अंदर एक गो डायमंड हुआ था। उस गो डायमंड के अंदर उस दिन से मेरी जिंदगी में एक यू टर्न आया। तब तक जो भी कुछ होता था वो मेरी अपलाइन ही करा करती थी। हम सिर्फ उनके साथ खड़े होते थे कि अपलाइन अगर कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो हम भी नहीं कर पाएंगे। और वहां मैंने क्या डिसीजन लिया, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। बाकी आपने अपनी अपलाइन गौरव जी से और दीपक दीदी से जरूर, प्रिया दीदी से और उनसे, कमल जी से जरूर आपने डिस्कस करना। पर मैं अपनी आपको फीलिंग्स बता रहा हूं, वो क्या थी, मैंने वहां से क्या डिसाइड करके मैं वापिस आया कि नंबर 1, मैं 1 तारीख को अपना बिल काटूंगा, एवरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, एवरी फर्स्ट डे मैं बिल काटूंगा, मेरा बिल कटेगा। और मैं किसी भी चीज में, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो कुछ मर्जी काम हो, मेरी टीम से पहले मैं उसको खुद करूंगा, मैं पहले करूंगा। मैं 100 पीवी फर्स्ट वीक में खुद आऊंगा, मेरा एसओपी मेरा होगा, मेरा बुक ऑफ द मंथ होगा, मैं मीटिंग में जाऊंगा, मैं सेमिनार में जाऊंगा, मैं फंक्शन में जाऊंगा। मैंने कभी ग्रुप को बताने की कोशिश करी ही नहीं है। और मैं सच बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने से 1 साल के अंदर मेरे साथ कुछ लोग आते थे, कुछ चले जाते थे, पर मैं लगातार लगा रहा। मैं और सीमा क्यों इंटरव्यू, सॉरी। और मैं लगा रहा, और हम लोगों ने जब शुरुआत करी, उस शुरुआत से जब
हम शुरुआत में रहे, शुरुआत करते रहे और मैं लगा रहा इस काम को करने। ये काम करते 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 मेरी टीम में लोगों का आना स्टार्ट हो गया, मेरी टीम ने लोगों ने वो करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम चला, शंघाई का ट्रिप मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने अबू धाबी का ट्रिप, उसका क्या बोलते हैं, इस्तांबुल का ट्रिप क्वालिफाई किया। उसके बाद वो साल में 2 ट्रिप मैंने क्वालिफाई करे। उसके बाद मैं और सीमा, उसके बाद हम अंटालिया चले गए, उसके बाद हम दुबई चले गए। मतलब मेरा मतलब बोलने का क्या है कि फिर उसके बाद चार्ज हमने अपने हाथ में लिया। जैसे ही चार्ज आप अपने हाथ में लेते हैं, और यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर ध्यान देना। एक है टीम को सिखाना और खुद सिखाने के मोड में रहना। एक है खुद करना और खुद करते हुए टीम को अपनी एक्टिविटी को दिखाना कि मैं वो एक्टिविटी कर रहा हूं। टीम को खुद वो एक्टिविटी दिखती चली जाएगी, और वैसे ही जैसे टीम को वो एक्टिविटी दिखती चली जाएगी, वैसे ही वो एक्टिविटी आपकी टीम में डुप्लीकेट होती चली जाएगी। और जैसे ही वो टीम में डुप्लीकेट होती चली जाएगी, उसके बाद आपके बिजनेस में एक नया मोमेंटम आ जाएगा और बिजनेस एक नेक्स्ट जोन पे आपका लेके चला जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको शिमला में रह के, हिमाचल में रह के, जहां की, जो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्लान रामपुर में करना है ना, रामपुर में, तो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 150 किलोमीटर है, पर आपको पता है 7 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने में, 7 आवर्स। और आप दिल्ली जैसी जगह में हो, आप ऐसी जगह में हो जहां जब मर्जी मेट्रो पकड़ लो, रात के 12 बजे तक चलती है, और जब मर्जी प्लान दिखा दो। आज तो हम डिजिटल आ चुके हैं, डिजिटल में जब मर्जी प्लान दिखाओ। हम लोगों ने भी इस बिजनेस को बनाया है, हम लोग भी इस बिजनेस को बना पाए हैं। शिमला में ऑफिस नहीं था, चंडीगढ़ में ऑफिस था, फिर भी हम लोगों ने इस बिजनेस को बनाया है। हम जैसे सिंपल लोगों के लिए बिजनेस काम कर गया, ये बिजनेस आपके लिए जरूर काम करेगा। इस बिजनेस को आप इसलिए बना सकते हैं क्योंकि ये बिजनेस चला है। पेरिया स्वामी ने बिजनेस को बिल्ड किया, जो बस कंडक्टर था। मंदिर में घंटी बजाने वाले के लिए बिजनेस चला है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इंद्रजीत सिंह जैसमे, जो सिंपल बूट पॉलिश किया करते थे फुटपाथ के किनारे बैठ के, उनके लिए बिजनेस चला है। नासा के साइंटिस्ट जॉन सस्टिना के लिए बिजनेस चला है। सुगीत अजमानी का अगर आपने नाम सुना होगा, गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी कानपुर का गोल्ड मेडलिस्ट, 2 करोड़ की सैलरी, 1 साल का पैकेज, 2 करोड़, 2 करोड़ ईयर, उसके लिए बिजनेस चला है। कांति के लिए बिजनेस चला है। ये बिजनेस चलता है, सिर्फ आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन कब लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोगों को, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह में कि डाउनलाइन जब बिजनेस करती है तो बिजनेस होता है, अब जब मेरी टीम बिजनेस करेगी तो बिजनेस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 1% भी इसको नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं करना स्टार्ट कर दूं और लगातार करता रहूं, लगातार करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, मेरी टीम करना स्टार्ट कर देगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरी टीम करना स्टार्ट कर देगी। और एक प्रिंसिपल मैंने और बनाया कि मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं पहले, उसके बाद बोलता हूं। जब टीम में ये मैसेज चलता चला गया, चलता चला गया, और लोगों को पता चल गया कि मेरी अपलाइन जो बोलती है ना वो करती है, और उसके बाद ना ऑटोमेटिकली टीम में एक मोमेंटम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। और उससे भी एक चीज और मैं बताऊं, मैंने कोई भी चीज शुरू करी उसको बंद नहीं किया, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लास्ट में एक मूल मंत्र आपको देता जाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी लीडर्स ने 3S के ऊपर काम किया है ना, उसके लिए सक्सेस आसानी से आ जाती है। सेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। और एक चीज आपने देखी होगी, अगर आप ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, जितना मर्जी बड़ा डॉक्टर होगा, जितना मर्जी बड़ा डॉक्टर होगा, जितना मर्जी बड़ा लॉयर होगा, जितना मर्जी बड़ा लॉयर होगा, और वो जितना मर्जी बड़ा, मतलब कोई डीसी क्यों नहीं है, कोई मर्जी आपको लगेगा, कहीं कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में आपको आप जाएंगे, उसमें आपने देखना कि उस आदमी की सक्सेस, उस आदमी की कामयाबी ना उसके कस्टमर के फ्लो के ऊपर होती है। और ये कस्टमर का फ्लो चल रहा है, 1 अरब 30 करोड़ लोग इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान के अंदर, सॉरी इस हिंदुस्तान के अंदर कस्टमर्स है। इसका फ्लो जिसकी तरफ जाता है ना वो कामयाब होता है। इस फ्लो को अपनी तरफ लेके आना है, वही बिजनेस बड़ा बिजनेस है। जिस डॉक्टर के पास ज्यादा पेशेंट आएंगे वो ज्यादा कामयाब है, जिस लॉयर के पास ज्यादा क्या बोलते हैं लोग आएंगे वो ज्यादा कामयाब, वो ज्यादा पैसा कमाएगा। जितने ज्यादा जिसके कस्टमर है उतना बड़ा बिजनेस उसका है। तो कॉमन सेंस है कि हमारे को जो एमवे ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो प्लेटफॉर्म अदरवाइज दुनिया में सबके लिए ओपन है। वो क्या प्लेटफॉर्म है? यहाँ पे कस्टमरों का जमावड़ा है और यहाँ पे एक मार्केट है। इस मार्केट के अंदर ही लोग बिजनेस करने वाले बैठे मिलेंगे आपको, चाहे वो रिटेलर है, चाहे होलसेलर है, चाहे बिजनेस है, ये सब के सब यहाँ पे बैठे मिलेगा आपको। ये सब लोग पैसा कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास ये कस्टमर का समूह है। और यहाँ पे एमवे है, एमवे ने क्या किया?
एमवे भी तो सामान बनाता है, और एमवे ने क्या कर दिया कि एमवे ने मेरे को और आपको यहाँ पे एक पार्टनरशिप दे दी। अब इस कस्टमर के समूह को जितना हम अपने तरफ लेके आएंगे ना, उतने बड़े कामयाबी हमारे को मिलती चली जाएगी। ये जो यहां जा रहा था, इसको यहां लेके आना। ये कस्टमर का समूह, ये कस्टमर का जो लोग है ना इस दुनिया में, जो लोग है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, वो सिर्फ मैं हूं, वो सिर्फ हमें। जितना स्ट्रॉन्ग हम अपने आप को कर पाएंगे, जितना अट्रैक्टिव हम अपने आप को कर पाएंगे, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन हमारे पास रहेगी, उतना बड़ा बिजनेस हम बना पाएंगे। और वो कब रह पाएगी, अगर मैं अपनी अपलाइन के संपर्क में नहीं हूं, मैं अपनी अपलाइन के सानिध्य में नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी कुछ है वो मेरी अपलाइन का है, और मेरी अपलाइन अगर उनके संपर्क में नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं सिस्टम के संपर्क में नहीं हूं। अगर मैं अपनी अपलाइन के संपर्क में नहीं हूं, मैं सिस्टम के संपर्क में नहीं हूं, और मैं एमवे के संपर्क में नहीं हूं, तो मैं फिर बिजनेस के संपर्क में नहीं हूं। और अगर मुझे अपनी डाउनलाइन से किसी भी इंफॉर्मेशन को मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उस एक्टिव जोन में नहीं हूं। इस बिजनेस की कामयाबी और नाकामयाबी मेरे अपने आप के एक्टिव जोन में रहने से होती है, और अपलाइन के संपर्क में रहने से होती है। जो आप अपने साथ अर्न करना चाहते हैं ना, वो आपको अपनी टीम के लिए आप वही चीज आप प्रोवाइड कर पाएंगे, और वही होप आप टीम के साथ टीम को डुप्लीकेट कर पाएंगे। और सच बताऊं आपको, दिल्ली टीम जितना मैं गौरव जी से मिला हूं, व्हाट ए ग्रेट पर्सनैलिटी। मतलब इतने भले इंसान है ना वो, मेरे को कुछ टाइम उनके साथ गुजारने को मिला दुबई में, अबू धाबी में, सॉरी। बहुत भले है, बहुत अच्छा नेचर है उनका। मतलब इतने हंसमुख, इतना मतलब ब्रॉड माइंडेड, जबरदस्त। डिंपल दीदी क्या बात है, उनका तो मैं क्या बताऊं, वो तो बस 2400 घंटे दीदी तो बस अपने जिसको बोलते हैं कि एक हंसते हुए फेस के साथ, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, रिलेशनशिप उनकी मास्टरी है, नो डाउट अबाउट दैट। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये जबरदस्त लीडर है दोनों के दोनों। इनकी अपलाइन में भी जिनसे हमारी मुलाकात हुई, जिनने हमारे को बुलाया है ना, प्रिया दीदी और कमल जी, आप सच में बहुत अच्छी टीम के साथ हो। आपकी पूरी टीम जो है वो बहुत जल्दी डायमंड जाएगी, बहुत आगे जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये डायमंडशिप जो है ना, ये अपने ऊपर के काम का खेल है। ये डायमंडशिप पीवी का खेल नहीं है, ये डायमंडशिप लोगों का खेल नहीं है, ये डायमंडशिप हमारा खेल है। हम अपने आप को उस जोन पे लेके आएंगे, बड़ा बिजनेस बन जाएगा। समय ने चाहा, मालिक ने चाहा, और गौरव जी ने और प्रिया दीदी ने चाहा, तो हम दीपक दीदी ने चाहा, तो हम जरूर अब सेशन को दोबारा आपके बीच आएंगे। और जो कुछ हम लोगों ने, मैं एक चीज आपको बता दूं, इस बिजनेस को इससे मत आंकना कि हमें इस बिजनेस में कितना टाइम लगा है, इससे मत आंकना। मैं, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है, मैं सिर्फ इस बात से आप अपने आप को अश्योर रखना कि अगर हम कर सकते हैं इस बिजनेस को ऐसी जगह में रहके, 9 बजे आखिरी बस चलती है शिमला में, आखिरी ऑटो यहाँ है नहीं। सर्दी में 2 महीने यहाँ लाइट कम होती, बर्फ बहुत पड़ती है, हिल एरियाज है। एक बस दूसरी जगह जाने के लिए दिन का टाइम लेती है। ऐसा नहीं है कि सुबह जाएगी 2 घंटे में पहुंचेगी फिर वापस आ जाएगी, ऐसा नहीं। चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, जाएगी वापस दूसरे दिन आएगी। फिर भी हम बिजनेस कर गए, आप तो बिजनेस के हब में बैठे हुए हो यार। आपके लिए तो 6 महीने साल का खेल है। अपने विश्वास को बनाइए, अपलाइन के साथ बैठिए, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिजनेस को करने की कोशिश करिए, बड़ा बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच। मैं और सीमा दोबारा जरूर आपसे मिलेंगे। अभी हमारा भी एक सेशन है, तो गौरव जी थैंक यू सो मच, और कमल जी थैंक यू सो मच, प्रिया दीदी और डिम्पल दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, है ना। सच में बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के सेशन में आके। आप लोग सब वीडियो ऑन करते हैं, बहुत बढ़िया लगा। और डिम्पल जी, प्रिया जी, भैया लोग, आप लोगों का थैंक यू सो मच। सच में इन लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, और पूरी टीम के साथ सबको हम देख रहे हैं। एक चीज मैं मिस कर गया, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट, वो थी जो आपके ये होस्ट है ना जिनने शुरू में आपको बुलाया। अगर सारी टीम में ऐसी एक्साइटमेंट रहेगी ना डियर, ये बिजनेस पता कितना आसान है। ये एक्साइटमेंट का ही तो बिजनेस है यार, एक्साइटमेंट का ही तो बिजनेस है। बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो बिजनेस में आए, क्यों आए, सामने वाला एक्साइटेड था। और कितनी बढ़िया और कितनी शानदार टीम है। मैं फोटो देख रहा हूँ सबके, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब लोग जल्दी डायमंड जाने वाले हैं, वाओ ग्रेट। मतलब क्या कमाल का के लोग हैं, क्या कमाल के लीडर्स है सारे है ना। और पहले भी हम बहुत सारे लीडर से मिले हैं, बात हुई थी, मीटिंग हुई थी,
बहुत अच्छा लगा था सबसे मिलके। थैंक यू। मैं तो यही कहती हूँ कि सच में हमने यहाँ पे बहुत बहुत हार्ड वर्क है हमारे शिमला में। अगर मैं बैग उठा के डेमो किट पर्स उठा के इतनी चढ़ाई चढ़ के जा सकती हूँ, इतना हार्ड वर्क कर सकते हैं आपके वहाँ, तो बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारी भी दिल्ली के अंदर टीम है। जब अभी मैं वही आई हुई थी बीच में, मैं और राष्ट्र जी आते रहते हैं गाजियाबाद के अंदर, तो हम बोलते हैं वहाँ पे तो बहुत बढ़िया है, ऑटो चलते हैं, बसें चलती है, गाड़ियां है, बहुत बढ़िया है दिल्ली के अंदर बिजनेस बिल्ड करना। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत मतलब जब आपका डिसीजन और आपने डिसीजन ले लिया ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप सब भी बहुत आगे जाओगे, हमारी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है। बस अपने ड्रीम को, मेरा ड्रीम था कि मुझे पैसा चाहिए था, अपना घर चाहिए था, मैं अपना नेम फेम चाहती थी, वो इस बिजनेस से मिला क्योंकि मेरी आंखों के सामने रहता था, मेरी दीवारों में रहता था, मेरे फ्रिज में रहता था। तो आप लोग भी अगर ऐसा ही डिसीजन लेके अपने ड्रीम को, अपने रीजन को सामने रखोगे, तो बहुत जल्दी आप लोग एमवे में डायमंड जाओगे। अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बातें तो बहुत करनी है पर टाइम इजाजत ही नहीं दे रहा है। सॉरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारी टीम के लिए। और जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो विजडम आज आपने शेयर करा है, ये डेफिनेटली आज बहुत सारे लोगों को होप मिली होगी, बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी होगी कि अगर आप जैसा सिंपल कपल इस बिजनेस को कर सकता है तो जो है सभी लोग कर सकते हैं। तो प्रिया जी भी कुछ। मैं तो यही कहूंगी कि सीमा जी आपका बहुत बहुत थैंक्स कि जो जर्नी आपने अपने हम लोगों की, हमारी टीम को बताई, तो उससे बहुत से लोग, लेडीज ऐसी होंगी जो शहर, आपने कहा जैसे शहर में रह रहे हैं, तो उनके लिए तो और इजी हो जाएगा यहाँ बिजनेस करना। तो कुछ छोटा सा भी पार्ट उनके कहते हैं ना कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा, दिल में आ जाएगा, तो बिजनेस तो खट 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 करके ही बढ़ेगा। और थैंक यू सीमा जी, वेरी थैंक यू।